उसमें सोचना चाहिए कि तर्क करने वाली कौन है। हमारी बुद्धि है और बुद्धि हमारी माइक है, और माइक एरिया में भी बहुत थोड़ी लिमिट की है। संसार में हमसे भी बड़े बड़े बुद्धिमान हैं माइक एरिया में, और फिर अगर माइक एरिया की सबसे बड़ी बुद्धि किसी की हो तो भी ईश्वरीय एरिया में वो निरर्थक है। वहाँ का कानून अलग है, यहाँ का अलग है। इंडिया का कानून कनाडा में लागू नहीं होता, रशिया में लागू नहीं होता। दोनों मटेरियल हैं, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना कानून है। तो वैसे ही ईश्वरीय जगत में किस लेवल पर क्या फीलिंग होती है, फिर और ऊंचे लेवल पर क्या फीलिंग होती है, क्या अवस्था हो जाती है मनुष्य की, एक्सपीरियंस नहीं अभी। इसलिए वेद कहता है कि तुमको पहले विश्वास करना चाहिए। विश्वास करो, श्रद्धा करो और प्रैक्टिकल साधना करो। तो जो जो साधना होती जाएगी, क्यों तो जैसे एक आंख में मोतियाबिंद किसी को पैदाइशी हो जाए, अब वो कुछ नहीं देखता, उसको कहा जा रहा है कि भाई देखो पेड़ भी होते हैं, ऐसे यही भी होता है, वो भी होता है। वो कहता है क्या बक रहा है, पेड़ होता है, ऐसा होता है वैसा। तो पैदाइशी मोतियाबिंद का मरीज है। अब जब उसका ऑपरेशन होता है और वो देखता है, हाँ वो ठीक कह रहा था, पेड़ भी होता है, नदी भी होती है, सब होता है। तो उसी प्रकार अनुभव होने पर तत्व ज्ञान अपने आप होगा, वो पक्का होगा। लेकिन उसके पहले हमको पक्का विश्वास करना पड़ेगा। जैसे साइंस में हम करते हैं, साइंस में बच्चे पढ़ते हैं, जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले वालों का मान लेते हैं। हमसे पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो कहते हैं ये मिलाओ तो ये बन जाएगा, तो उसी प्रकार चलते हैं। अब वो पहले तर्क करें कि ये क्या सबूत है, कैसा हो जाएगा। अरे भैया हम ABCD पढ़ते हैं, ये ए है, क्यों ये है, हम तर्क नहीं करते। इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, हम ऐसा क्वेश्चन नहीं करते। और अगर करेंगे तो लोग कहेंगे ये कभी नहीं पढ़ सकता। अब देखो इंग्लिश भाषा में हजारों साइलेंट है, लिखो बोलो मत। अरे क्या बेवकूफी है, बेवकूफी मत बोलो, ये भाषा है। जब संसार में हम हर जगह मानते हैं, विश्वास करते हैं, और फिर उसके बाद आगे जाके अनुभव हो जाता है, लेकिन उसी कक्षा में आगे की कक्षा का अनुभव नहीं हो सकता, सीधी सी बात। इसलिए तर्क वितर्क संसार में खूब हो, वहां धोखा है, इसलिए धोखे में नहीं आना है, इसलिए तर्क वितर्क जरूरी है। ये कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, और महाराज जी ने समझाया था कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता है, उसका कुछ स्वार्थ है छुपा हुआ, होशियार रहो इससे। ये ठगेगा हमको। तो इस प्रकार वहां तो खूब बुद्धि लगाओ, लेकिन हरि गुरु के यहाँ अगर बुद्धि लगाया तो फिर हमारी वहां गति है ही नहीं, वहां का हाल हम जानते नहीं और हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए तर्क वितर्क को सरेंडर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए प्रारंभ में ही, वरना साधन ही नहीं प्रारंभ होगी। फल तो बाद में मिलेगा, अनुभव बाद में होगा। पहले थियरी को मानो, प्रैक्टिकल अमल करो, तब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। ये लिंक है उसकी। जब थियरी नहीं मानेगा करेक्ट तो प्रैक्टिकल सही नहीं हो सकेगा, और प्रैक्टिकल नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा।